बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मुख्तलिफ पेपर्स के ऊपर या तावीज़ बनाकर लिखते हैं 786 के। ये 786 या 786 क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखना ठीक है? और हिंदुइज़्म में 786 या 786 की क्या अहमियत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे इस हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचती रहें। 786 या 786 का ताल्लुक़ इल्मुल आदात या अबजद के इल्म से है, और 7th सेंचुरी में इल्मुल आदात का इल्म शुरू हुआ और बड़े बड़े अरबी दानों ने इस पर बाकायदा काम भी किया। अरबी ज़बान में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी तादाद 28 है, और इन अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे कि अलिफ के लिए 1 है, बे के लिए 2 है, इसी तरह नून के लिए 50 है। ये पूरा शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और इसमें सबसे मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो गैन के हैं 1000। तो जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कि एक पूरा जुमला है और कुरान पाक की हर सूरत के शुरू में इस्तेमाल होता है, और ये पूरी बाकायदा एक आयत है, तो इस आयत के जब अरबिक अल्फ़ाबेट्स को कैलकुलेट किया जाए तो ये बनते हैं 786। इसी इल्म के मुताबिक अगर अल्लाह के नाम के आदाद निकाले जाएं तो वो बनते हैं 66, और अगर मोहम्मद के आदाद निकालें तो निकलते हैं 92। अब मैं आपको इल्मुल आदाद की एक दिलचस्प मिसाल भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के अदद हैं 66, जिन्हें अगर जमा कर लिया जाए तो ये बनते हैं 12। अब कुरान में कुल आयात हैं 6666, जिनको अगर जमा किया जाए तो मजमूआ आता है 24, और इनको भी अगर आपस में मिला दें तो बनता है 6। और अगर कुरान की कुल सूरतें जो कि 114 हैं, इन्हें भी अगर आपस में जमा कर लिया जाए तो इनका मजमूआ भी बनता है 6। तो अल्लाह के आदाद बनते हैं 12, और कुरान की कुल आयात और सूरतों का मजमुआ भी 12 बनता है। तो जिससे ये नतीजा या ताल्लुक़ बनता है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। एक और मिसाल पेश करता हूँ। कुरान मजीद में सूरह मोहम्मद 47 नंबर पर है, जिसका मजमुआ भी 11 बनता है, और अगर लफ्ज़ मोहम्मद के आदाद निकालें तो 92 बनते हैं। इनको भी अगर जमा कर लें तो 11 ही बनते हैं। तो ये भी महज इत्तेफाक नहीं है। अगर हम सिंगल नंबर्स को देखें तो इनमें यानी 1 से 9 जो है, इसमें 9 नंबर सबसे बड़ा माना जाता है। अब कुरान पाक के अबजद अगर हम निकालें तो ये भी 9 ही बनते हैं, और इंसान के आदाद निकालें तो ये भी 9 बनते हैं। यानी ये तावील की जा सकती है कि इंसान की हर मुश्किल का हल कुरान पाक में मौजूद है। तो ये तमाम बातें यकीनन आपको दिलचस्प लग रही होंगी, और ये मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। कुरान पाक में बाकायदा इस हवाले से आयत मौजूद है। सूरह जिन आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है, ताकि देख ले कि उन्होंने अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए, और जो कुछ उनके पास सब इसके इल्म में है, और उसने हर चीज़ की गिनती शुमार कर रखी है। तर्जुमा कंजुल ईमान। इसी तरह फ़तह मोहम्मद जालंधरी के तर्जुमे में लिखा है कि ताकि मालूम फरमाए कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं, और यूं तो उसने उनकी सब चीज़ों को हर तरफ से काबू कर रखा है और एक एक चीज़ गिन रखी है। तो यहाँ पर जो अरबी अल्फाज अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कुल्ला शैइन अददा। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी चीज़ें भी बनाई हैं, जो चीज़ें भी मौजूद हैं, उन सब को शुमार किया गया है। हर चीज़ की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक मौजूद है। तो इसी तरह और भी बेशुमार तावीलात इल्मुल आदात के ज़रिए निकाली जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुरान में सूरह अल हदीद का नंबर 57 है। हदीद कहते हैं लोहे को, और अल हदीद के हरूफ भी अगर आप अबजद से निकालें तो वो 57 ही बनते हैं। अगर हम साइंसी तौर पर भी देखें तो केमिस्ट्री में, जिसे कीमिया कहते हैं, आपने एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा जो कोई 200 साल पुराना है, यानी कुरान आने के बाद ही साइंसदानों ने रिसर्च करके इसे बनाया। तो इसमें भी लोहा यानी जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर 26 है, और हदीद का अगर हम अबजद निकालें तो वो भी 26 है, और आयरन का सिंबल अगर हम देखें तो Fe है, जिसका नंबर भी 26 है। तो ये तो एक साइंसी तौजी थी।
لیکن بہرحال اگر ہم علم الاعداد یا علم حروف کی سراسر نفی ہی کر دیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اعداد کے حوالے سے بات کی ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ برکت جو ہے وہ عربی میں ہی ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کے الفاظ کو لکھتے ہیں، یعنی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں لکھیں گے تو ہمیں ہر لفظ کے اوپر بولنے پہ یا لکھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سنت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بسم اللہ لکھا جائے یا بولا جائے۔ لیکن اگر ہم 786 لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر ایسی جگہوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھا جاتا ہے، جہاں پر خدا نخواستہ بے حرمتی کا خدشہ ہو تو لوگ 786 لکھ دیتے ہیں بسم اللہ کے بجائے، لیکن مطلب اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہوتا ہے، تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتاؤں آپ کو کہ 786 نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں بلکہ ہندوؤں میں بھی لوگ برکت کے لیے لکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کا جو ایک بھگوان ہے جس کا نام ہے ہرے کرشنا، تو اس کے جو علم الاعداد ہے وہ ہم اگر کاؤنٹ کریں تو وہ بھی بنتے ہیں 786۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے بھی آپ 786 لکھیں اور ہرے کرشنا کے لیے بھی 786 لکھیں، تو یہ اپنا اپنا ایمان ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، کیونکہ اس طرح تو اگر دیکھا جائے امریکہ میں جو ریاست ہے فلوریڈا، وہاں کے ایک ایریا کا کوڈ بھی 786 ہے، تو وہ تو اس کو بسم اللہ نہیں سمجھتے، وہ تو اس ایریا کے کوڈ کو 786 کہتے ہیں۔ اور ہرے کرشنا کی جہاں تک بات ہے، وہ ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ علم الاعداد جو ہے وہ عربی کے جو الفابیٹس ہیں ان کے ذریعے سے کیلکولیٹ کر کے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ نیت دیکھنی پڑے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے، میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آپ چاہیں تو 786 لکھیں یا نہ لکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ 786 یا 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نیم البدل نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھے فیکٹس اینڈ فگرز جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔